बैक टू द सेशन में आप लोग वापस आप सब लोग का फिर से स्वागत है। सवेरे से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अभी जो है जो सेशन जो है अभी हम लोग जो आपसे जो चर्चा करेंगे वो है आपके जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का जो चैप्टर नंबर 15 सॉफ्ट स्किल के ऊपर जो है ये अध्याय है। इस अध्याय पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। चर्चा मतलब ये है कि अध्याय के ऊपर हम लोग पहले भी जो है अध्याय के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आज जो है हम इसके ऊपर जो रिविजन करेंगे। तो पहले जो चर्चा की है, चर्चा के हिसाब से आप लोग जो है उसमें कितना चीज़ ख्याल कर पाए हैं, याद कर पाए हैं, रिकैप्चुलेट कर पा रहे हैं, उसको लेके हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के दौरान में आप लोग को यदि किसी भी तरह का कोई दिक्कत समझने में आ रहा हो या पहले जब डिस्कशन की है उसमें कोई चीज़ में अगर आपको लगता है कि इसमें गैप है और उसमें आपको और स्पष्टीकरण चाहिए और भी क्लैरिटी चाहिए, तो आप किसी भी समय अपना माइक को ऑन करके आप उसको पूछ सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का आपको कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का आप संकोच ना करें कि लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस के अंदर आप किसी भी समय कोई भी चीज़ पूछने के लिए आपका वेलकम है, आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप जो है अपना क्लैरिफिकेशन करते चलें। चलिए अब जो है जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आ जाते हैं उस टॉपिक आ जाते हैं। सॉफ्ट स्किल, तो डीआरए में जो है सॉफ्ट स्किल की जो आवश्यकता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो बातचीत शुरू करने से पहले विषय के ऊपर जैसे हम जो बात करें सॉफ्ट स्किल, दो शब्दों को लेके ये जो बना है, एक है सॉफ्ट और दूसरा है स्किल, है ना। तो एक स्वाभाविक है ये कि जब हम कोई एक शब्द की बात करते हैं तो उसका विपरीत शब्द भी हमारे दिमाग में आता है। अगर सॉफ्ट करके कोई अगर चीज़ है उसका उल्टा भी कुछ होना चाहिए। जब हम सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं तो उसका उल्टा हार्ड, सॉफ्ट का उल्टा हार्ड। तो जैसे हम सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं तो ऐसे भी कोई हार्ड स्किल भी कुछ होना चाहिए। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आप ये सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल ये दोनों जो शब्द हैं, ये दोनों शब्द के बारे में कुछ जानते हैं क्या? या एज ए लेमैन आपके मन में क्या आता है जब मैं बात करता हूँ हार्ड स्किल के बारे में? जब मैं आपसे पूछता हूँ कि हार्ड स्किल के बारे में, तो आपके मन में लेमैन एज ए लेमैन आपके मन में क्या आता है कि क्या होना चाहिए हार्ड स्किल, क्या होना चाहिए हार्ड स्किल, क्या होना चाहिए सॉफ्ट स्किल? आप में से कोई बोलना चाहे इसके ऊपर आप बोल सकते, जो भी आपके मन में आए, जो भी आपके मन में आए, जो भी विचार आपके मन में आए, सब ये हार्ड स्किल हो सकता है, ये सॉफ्ट स्किल हो सकता है। आगे आके थोड़ा बोले, कौन बोलेगा? सर हम अभी आए सर, लेट हो गए थे। अभी क्या आप बता रहे थे किस टॉपिक पे गप हो रहा सर? हाँ, मैं ये बता रहा था कि अभी जो है हम लोग जो है जो स्टडी कर रहे हैं, अभी जो हमारी बातचीत चल रही है, ये चल रही है बातचीत चल रही है सॉफ्ट स्किल के बारे में। जो आपका व्यवहारिकता, तो मैंने कहा था कि आपका व्यक्तिगत विकास के लिए आपके अंदर कुछ कुशल होना, आपको किसी चीज़ में आपको कौशल होना बहुत जरूरी है, कुछ हुनर होना बहुत जरूरी है। हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे। तो जब हम सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि जब सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं हमारे मन में ये बात आता है, या जब सॉफ्ट स्किल है तो हार्ड स्किल भी होना चाहिए। तो मेरा आपसे ये प्रश्न ये है कि हार्ड स्किल आपके हिसाब से, अगर जब मैं हार्ड स्किल की बात करता हूँ या सॉफ्ट स्किल की बात करता हूँ, तो आपके मन में क्या विचार आता है कि हार्ड स्किल क्या हो सकता है या सॉफ्ट स्किल क्या हो सकता है? क्या विचार आता है आपके मन में? सॉफ्ट स्किल में तो सर जो मेरे ख्याल से जो आता है कि सबसे पहले साउंड माइंड का होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, दिमाग मृदुभाषी होना चाहिए। मृदुभाषी होना चाहिए, अच्छा, वेरी गुड। जी सर, और स्वस्थ दिमाग तो रहना ही चाहिए। और फील्ड में जब हम जाते हैं तो अगले कस्टमर के साथ में मेरा जो बिहेवियर होगा बिल्कुल मिठास होना चाहिए। न उसको ऐसा नहीं लगे कि मेरे ऊपर में कोई आ रहा है और मेरी किसी बात से वो नाराज ना हो जाए और वो कहीं हमसे जो अलग होने की कोशिश ना करें। ये इस बात को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा सर। तो ये जो और है सारी ये चीज है इसके अंदर में जी। तो ये आप बोल रहे हैं सॉफ्ट स्किल है, तो हार्ड स्किल क्या होगा? हार्ड स्किल किसको बोलेंगे आप? मैंने देखिए, मैंने ये चीज है ना आप लोग को पहले भी मैंने आप लोग को बताया था, आप शायद उसको रिकलेक्ट नहीं करते। हॉट जी सर, हॉट स्किल में जो है सर मैंने कुछ जो है आप लोग को एग्जाम्पल दिए थे
बंदूक चलाने के संबंध में, टाइपराइटर के संबंध में मैंने कुछ आप लोग को एग्जाम्पल दिए थे पहले। तो किस संदर्भ में दिया था एग्जाम्पल, आप थोड़ा रिकलेक्ट करें उस चीज को। आप में से कोई भी सर वो उसमें दिए थे सर, शायद मतलब कोई अगर ट्रैक्टर का लोन लिया है, अगर वो मतलब नहीं हो दे रहा है, जैसे उसकी नौबत आके उसका ना गाड़ी को खींचने का नौबत आ गया। अटेंड करने में कितने मंगाई टैंकी सुंदरलाल जाट, आप अपना माइक को थोड़ा ऑफ करें। सुंदरलाल अपना माइक को थोड़ा बंद करें। हाँ ठीक है। देखिए जो बिहारी जी आप जो चीज बोल रहे हैं वो है, पर जो है अगर आपको ख्याल हो, हमने पहले कहा था कि जो है कि जो है कि अगर आपको टाइपराइटर चलाना सीखना है, तो टाइपराइटर चलाना सीखने के लिए आपको टाइपराइटर से संबंधित जो उसका मैनुअल रहता है, किताब रहता है, उस किताब को पढ़ना पड़ता है। हेलो, और उस किताब, हाँ हेलो, हाँ देवदास, यस স্যার বই পড়ে বা অভ্যাস করে যেটা শেখা হয় সেটাকেই হার্ড স্কিল বলা হয়। एग्जैक्टली ये देखिए देवदास ने बिल्कुल सही चीज बोला। देवदास ये बोल रहे हैं किताब पढ़ के जो हुनर हम सीखते हैं, किताब पढ़ के जो हुनर हम सीखते हैं, वो जो हुनर है, वो हुनर जो हम सीखते हैं, उस हुनर को कहा जाता है हार्ड स्किल। देवदास ने अभी जो है जवाब दिया है, उन्होंने बंगाली में जवाब दिया है। দেবদাস ইউ রাইট, একদম তুমি ঠিক বলেছ। বই পড়ে যেটাকে শেখা হয়, যে স্কিলটাকে শেখা হয়, সেটাকে हार्ड स्किल बोला है। ये परफेक्टली करेक्ट। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी आप लोग बताया था कि जैसे टाइपिंग करना अगर सीखना है तो हम क्या करते हैं, टाइपराइटर का जो मैनुअल रहता है, जो किताब रहती है, उस किताब को हम पढ़ते हैं। उस किताब में लिखा रहता है कि टाइपराइटर का कीबोर्ड ऐसा होता है, उस कीबोर्ड में आपको दोनों हाथों के पांचों उंगली इस तरह से रखनी पड़ती है, और इन उंगलियों को, हाथों को आपको इस तरह से चलाना पड़ता है, और बार बार जब आप इसका अभ्यास करते हैं तब जाके आप उसको टाइपराइटर चलाना सीखते हैं। इसी तरह से जो स्किल, इस तरह से जो हुनर हम किताब पढ़ के उसमें दिए गए डायरेक्शन के हिसाब से जो हुनर हम सीखते हैं, उन हुनर को कहा जाता है हार्ड स्किल। और इसी के जो उल्टे साइड जो सॉफ्ट स्किल जो आता है, सॉफ्ट स्किल वो होते हैं जहाँ पर कि हमारी व्यवहारिकता आता है, जहाँ पर कि हम अपने व्यवहार के माध्यम से जो व्यवहार के लिए जो हम लोग स्किल, जो कौशल हम उत्पन्न करते हैं, उनको कहा जाता है सॉफ्ट स्किल। मतलब आपका चेहरा है, उस चेहरे का जो भाव है, उस चेहरे का भाव से जो लोगों के साथ में बात करते हैं, जैसे आप जो है किसी लोग के साथ बात कर रहे हैं, वो बात करते हुए आपने जो आंख जो जिस तरह से बात करते घुमाते हैं, या जो बात करते हुए जो है आप जो अपना वॉइस यूज कर रहे हैं, जो अपना आवाज यूज कर रहे हैं, वो कितना जोर से आवाज आप यूज कर रहे हैं, वो जो आवाज है कितना जोर से यूज कर रहे हैं, उससे जो सामने वाला जो व्यक्ति है वो ये समझता है कि आप जो चीज को बोल रहे हैं उसको कितना मजबूती से बोल रहे हैं, कितना सीरियसली उस चीज को बोल रहे हैं, उससे वो चीज आपके आवाज से वो चीज समझता है। तो ये जो स्किल्स है, ये जो हुनर है, जो कि आपका व्यवहारिकता के आधार पे आता है, जो आपके शारीरिक भंगिमा के आधार पे आता है, ये स्किल्स को कहा जाता है सॉफ्ट स्किल। जैसे आपका बातचीत करने का तरीका, आपका देखने का तरीका, आपका जो है हाथ पैर चलाने का आपका तरीका हो गया, आपको जो है किसी को सुनते हैं, वो सुनने का जो तरीका है, आप जो किसी से बोलते हैं वो बोलने का तरीका। देखिए कोई भी एक आदमी दूसरे आदमी से कोई भी चीज में एक जैसे हो नहीं सकता। हर आदमी के अंदर बोलने का तरीका अलग है। हर आदमी के अंदर जो बोलते समय जो अपने जो वॉइस को यूज करते हैं, जो अपने शब्दों को यूज करते हैं, जो आवाज का जो अब इंटेंसिटी रहता है, उसको यूज करने का तरीका अलग है। और ये आवाज का जो इंटेंसिटी को आप कैसे उपयोग में लाते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे उपयोग में लाते हैं, इससे लेके आप जो चीज बोलना चाह रहे हैं उस चीज का वजन बढ़ता है या घटता है। इस तरह का जो स्किल है, जो आपका व्यवहारिकता का आधार पे, आपका पर्सनैलिटी के ऊपर है, आपके जो व्यक्तिगत पर्सनैलिटी के ऊपर से जो जिस तरह जो जो उभार के लेके आता है, उसके लिए जो हुनर आपके अंदर रहता है, उसको कहा जाता है सॉफ्ट स्किल। मेरे ख्याल से इसके बारे में मैंने बहुत पहले भी आप लोग को बहुत क्लैरिटी से मैंने आपको समझाया था, आप शायद उसको रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये जो है आपका हो गया सॉफ्ट स्किल। तो आज हम जो है जो चर्चा जो करेंगे, ये सॉफ्ट स्किल के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। मैंने आपको खाली हार्ड स्किल इसलिए समझाया
क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौशल जो होता है, हुनर जो होता है, वो एक तो आपका शारीरिक मैनिफेस्टेशन के कारण होता है, शारीरिक भंगिमा के कारण होता है, और दूसरा जो होता है आप शरीर के अंगों को से जो अब स्किल लेके आते हैं किताब से पढ़ के, ये दोनों स्किल्स अलग है। इन दोनों का जो डिफ्रेंसिएशन के लिए मैंने आपको ये हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का कंसेप्ट आपको समझाया है। परीक्षा में इस तरह से सवाल आते हैं कि निम्न में से कौन सा सॉफ्ट स्किल है। नंबर 1 ऑप्शन टाइपराइटर चलाना, नंबर 2 ऑप्शन बंदूक चलाना, नंबर 3 ऑप्शन बोलचाल से किसी चीज का समाधान करना, चौथा ऑप्शन उपरोक्त तीनों में से कोई भी नहीं। तो आपका जवाब क्या होगा? बिहारी जी अपना माइक को ऑन करें, जो भी बोलना चाहे माइक ऑन करके जी सर, बोल चाल व्यवहारिकता वाला जो आएगा वही होगा सॉफ्ट स्किल सर। हाँ, और यही होगा टाइपराइटर soft चलाने में इसके, जी सर, और टाइपराइटर चलाने में जैसे उस क्वेश्चन आ जाएगा हार्ड स्किल के बारे में, तो हाँ, टाइपराइटर चलाना वो हार्ड स्किल में आ जाएगा सर। वेरी राइट, वेरी राइट, बहुत बहुत सही, बहुत सही। तो इस विच आप लोग ख्याल करें। तो अब जो है ये जो सॉफ्ट स्किल जो है, सॉफ्ट स्किल जो है आप जो है एक इंसान को जो है इंसान का जो वैल्यू बढ़ाता है। जो सॉफ्ट स्किल के जो हुनर होते हैं वो जो है किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का निखार करता है, उसका जो वैल्यू बढ़ाता है, उसका मूल्य बढ़ाता है। यदि आपको जो है जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं उस काम के लिए जो आवश्यक सॉफ्ट स्किल की जरूरत है वह अगर आपके अंदर परिपूर्ण हो, वो अगर आपके अंदर प्रचुर हो, तो आप उस काम को बहुत ही सही ढंग से आप कर सकते हैं और बहुत इफेक्टिव आप उस काम को बहुत इफेक्टिवली आप कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे हम आप लोग समझ गए होंगे कि डीआरए का जो कार्य है, डीआरए का जो कार्य है एक बहुत ही स्पेशल कार्य है, एक विशिष्ट कार्य है। तो इस कार्य को करने के लिए, कुशलता से इस कार्य को करने के लिए आपके अंदर जो है सॉफ्ट स्किल, कुछ सॉफ्ट स्किल होना बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। ये सॉफ्ट स्किल का होना बहुत आवश्यक है। तो अब जो मैं अब जो मैं आपसे जो सॉफ्ट स्किल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये वो सॉफ्ट स्किल है, वो जो कौशल है, वो जो चीज़ है जो कि आपके अंदर होना बहुत आवश्यक है यदि आप एक अच्छा डीआरए बनना चाहते हैं तो। और खाली डीआरए के लिए नहीं है, ये जो सॉफ्ट स्किल बारे में हम जो बात करना चाह रहे हैं, ये जो सॉफ्ट स्किल आपको दैनिक व्यवहारिकता के लिए और दैनिक आचरण के लिए भी आपका जो व्यक्तित्व का एक निखार करता है। ये सॉफ्ट स्किल, ये कौशल यदि आपके अंदर हो तो आपका व्यक्तित्व का निखार होता है, आपका पर्सनैलिटी जो है डेवलप पर्सनैलिटी के रूप में उभर के आते हैं और आप एक ऐसा इंसान बनते हैं जिसको भी सब जो है एक्सेप्ट करते हैं। मिश्रा साहब, सर ये आपका माइक ऑन पड़ा हुआ है, आपका माइक ऑन पड़ा हुआ है, उसके पीछे बातचीत हो रही है तो उससे डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ हम बंद कर रहे हैं सर। आप थोड़ा सा बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा सर। तो ये जो सॉफ्ट स्किल जो रहते हैं, ये सॉफ्ट स्किल में यदि आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में हो और जो मात्रा आवश्यक है उतना मात्रा में हो तो आपका जो व्यक्तित्व है एक निखरा हुआ व्यक्तित्व बनता है और आपको सब पसंद करते हैं, आपको सब जो है लाइक करने लगते हैं। और इनमें अगर कभी अगर होता है तो क्या है, आपका जो पर्सनैलिटी जो रहती है, आपका व्यक्तित्व जो है वो इनएफेक्टिव हो जाता है, मतलब उतना प्रभावशाली नहीं रहता है। तो और डीआरए बनने के लिए, एक अच्छा डीआरए बनने के लिए एक आवश्यक है कि आप जो है एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक हो। आपको देख ही लोग जो है आपका मन में जाके नहीं, यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, वो मुझे सुनता है, मेरी तकलीफ को समझता है और समझ के जो है मेरे लिए कुछ एक रास्ता निकाल सकता है। ये आस्था जो है बनाना बहुत जरूरी है एक डीआरए को अपने क्लाइंट के साथ में, यदि वो अच्छा वसूली का यदि एजेंट बनना चाहता है तो। अन्यथा जो आप हैं वो सिर्फ आप ही हैं। तो कहने का मतलब मेरा है कि ये जो पर्टिकुलर जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर जो सॉफ्ट स्किल का कोर्स है, ये कोर्स खाली आपके ज्ञान के लिए नहीं है और ये आपको खुद का प्रैक्टिस करने के लिए है। जब हम इस चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद जो है आप
आपको अपने साथ में बात करना है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है। इंट्रोस्पेक्ट करके बात करने के बाद आपको आपसे पूछना पड़ेगा कि मेरे अंदर यह कौशल है कि नहीं है, यदि है तो क्या वो पर्याप्त है, यदि नहीं है तो क्या कमी है, और उस कमी को मैं पूरा कैसे करूँगा। और वो कमी जो है वो खाली जो है अभ्यास से ही पूरा हो सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उस कमी को पूरा करने के लिए किस तरह से अभ्यास करें, किस तरह से अभ्यास करके उस कमी को पूरा करें। तो एक अच्छा व्यक्तित्व के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा डीआरए बनने के लिए आपको 5 तरह के सॉफ्ट स्किल की आवश्यकता है। 5 तरह का हुनर आपके पास में होना चाहिए। ये 5 कौशल कहते हैं, आपके अंदर होना जरूरी है। ये कौशल अगर आपके पास होगा तो आप एक अच्छा रिकवरी एजेंट बन सकते हैं, क्योंकि आपका व्यवहारिकता ये कौशल के होने के कारण आपका व्यवहारिकता में एक ऐसा बदलाव आता है, आपका व्यवहारिकता ऐसा बनता है कि आपको हर आदमी एक्सेप्ट करना शुरू करता है, ग्रहण करना शुरू करता है। हाँ, आपको अपने कस्टमर ने एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, आपको ऊपर उसका आस्था बना, तो आप जो है अपना काम बहुत सुचारू रूप से कर सकते हैं। आपका काम वसूली करना है, अगर वसूली अगर हो जाता है तो साथ साथ में आपको आपका रेवेन्यू भी मिलता है कि जो आपका ध्येय है एज ए डीआर, वो ध्येय लेके आप चलते हैं। तो चलिए, अब ये बताने के बाद में कि आपका व्यक्तित्व कितना अच्छा है और उसको और अच्छा कैसे बनाना है और उसके लिए कौन से कौशल की आवश्यकता है, अपन अब के उस उन कौशलों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो क्योंकि ये चैप्टर मैं आपसे पहले एक हफ्ता 10 दिन पहले चर्चा कर चुका हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो चर्चा में से कुछ चीज़ें आपको अभी भी याद होंगी और इस संबंध में आप लोग को पर्याप्त अकेडमिक के द्वारा जो है वीडियोस, ऑडियोज और स्टडी मटेरियल के रूप में पर्याप्त मटेरियल आप लोग को दे दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग से उस मटेरियल को पढ़ना शुरू कर दिए हैं, और इसी उम्मीद के साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो हमने पहले चर्चा किए थे उसके ऊपर कुछ चीज़ें आप लोग को याद होंगी, तो उसी को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ऐसे 5 कौशल होते हैं, तो आप में से कोई भी ये 5 कौशल में से कुछ कौशल को गिना सकते हैं कि कौन कौन सा कौशल अपन ने पहले डिस्कस किए थे? देवदास। सर, हाँ, क्या बोलिए। कम्युनिकेशन स्किल या जिसमें वर्बल और नॉन, जिसमें एक वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, सेकेंड वेरी पॉइंट गुड, है आपका लिसनिंग और हियरिंग। वेरी गुड, वेरी इंटरपर्सनल गुड। स्किल, जिसको लिसनिंग और हियरिंग जिसमें आता है हम धैर्य लेके किसी का बात सुने। इंटरपर्सनल स्किल, जिसको कम्युनिकेशन स्किल और लिसनिंग स्किल को एक संग बोला जाता है कि इंटरपर्सनल स्किल। परसेसिव स्किल, परसेसिव स्किल जिसको कस्टमर से बात करके, और नेगोशिएशन स्किल। वेरी गुड, वेरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया देवदास, वेरी नाइस, रियली वेरी हैप्पी कि आप जो है जितने 5 तरह का स्किल है उस स्किल को आप जो है वैसे के वैसे रिप्रोड्यूस कर पाए। बहुत खुशी की बात है। आप जिस जगह से पढ़ाई कर रहे हैं देख के हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो भाई बाकी देवदास का और बाकी कोई जो है इनसे अलग और कोई किसी का और किसी के हिसाब से और कोई स्किल है तो वो बताएं, या इनके बारे में और कुछ कहना चाहते हैं तो कोई बताना चाहते हैं बताएं आप में से। या जो देवदास ने जो 5 तरह का स्किल बताया ये सही है कि इसके अलावा भी और कुछ है? बताएं भाई, आप लोग जो है आपको इंटरेक्टिव होना है, आपको बातचीत करके आपको बताना है कि इन्होंने जो स्किल बताए हैं ये स्किल है कि इसके अलावा और भी कोई स्किल है, या इन्होंने कोई स्किल गलत बताए वो भी आप बता सकते हैं। नहीं, कोई नहीं। चलिए, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देवदास ने जो बताया है बिल्कुल सही है। 5 तरह के स्किल होते हैं: कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल, पर्सनल स्किल, परसुएसिव स्किल और नेगोशिएशन स्किल। इनको हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो ये है संप्रेषण कौशल, जो है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल, ये है आपका लिसनिंग स्किल। और तीसरा है इंटरपर्सनल स्किल या अंतर व्यक्तिगत कौशल, ये हो गया इंटरपर्सनल स्किल। चौथा हो गया आपका परसुएसिव स्किल या समझाने बुझाने का कौशल, परसुएसिव स्किल। पांचवा हो गया आपका नेगोशिएशन स्किल या वार्तालाप कौशल। मेरे ख्याल से ये स्किल जब मैंने हिंदी में आप लोग को बताया तो आप लोगों को कुछ ख्याल आ रहा होगा कि ऐसा कुछ चर्चा हम लोगों ने आपस में किए थे, कुछ ख्याल आ रहा है?
कुछ ख्याल आ रहा है? आप लोग है कि नहीं प्लेटफॉर्म पे, कि प्लेटफॉर्म पे नहीं है? घनश्याम है सर, है सर। है। जी सर, जी सर। तो क्या आप लोग को ख्याल आ रहा है कि ये जो स्किल है, स्किल के बारे में हम लोगों ने आपस में चर्चा किए थे, ये सब कौशल के बारे में हम लोग आपस में चर्चा किए थे, ख्याल आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, अगर आप लोग को रिस्पांस नहीं देना चाहते कोई बात नहीं। अब जी जो सर, है हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं। तो अभी जो है ये जो पांचों जो स्किल है, पांचों स्किल में जो है संक्षिप्त रूप से जो है हम इसके ऊपर एक चर्चा कर लेते हैं। विस्तार रूप से चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि विस्तार रूप से हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आप लोग अगर पेन पेंसिल लेके बैठे हैं तो आप पलटा के देखिएगा कि आपने इस संबंध में नोट लिए हैं। चौथा दिन जो जब जिस दिन ट्रेनिंग शुरू हुआ था उसके चौथा पांचवा दिन में आप लोगों ने नोट लिए होंगे। जो पहला जो स्किल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको कम्युनिकेशन स्किल या संप्रेषण स्किल, संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल क्या होता है? कम्युनिकेशन मतलब क्या है? कम्युनिकेशन मतलब क्या? जब हम एक अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी बातें हैं, अपनी भावना है, उन भावनाओं को हम जो है दूसरे को हम बताते हैं, दूसरे के साथ में उसका साझा करते हैं। तो दूसरे के साथ में जब साझा करते हैं, वो साझा किस तरह से करते हैं उसी को कहा जाता है कम्युनिकेशन। और साझा करना होता है कम्युनिकेशन, और किस तरह से साझा करते हैं वो तरह का जो कौशल है उस कौशल को कहा जाता है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल जैसे देवदास ने बताया, कम्युनिकेशन जो है दो तरीके से होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम दो लोगों का होना आवश्यक है। बगैर दो लोगों का आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। आप खुद के साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उसको इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है, खुद से बात करना। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जब मैंने पांचों कौशल के बारे में आपको बता दूंगा, उसके बाद में आपको अपने साथ में बात करना है, बात करके पूछना है कि इन कौशलों में से मेरे पास में कौन कौन से कौशल है और कितना है, और जो मेरे पास में कौशल है और वो क्या पर्याप्त है। अगर पर्याप्त नहीं है तो मुझे कैसा अभ्यास करना चाहिए कि मैं और उन कौशल को और ज़्यादा अपने अंदर ला सकूं। क्योंकि जितना ही मैं इन कौशलों को अपने अंदर लेके आऊँगा उतना ही मैं, मेरा व्यक्तित्व उतना ही मजबूत होता जाएगा, है ना? तो ये जो है कम्युनिकेशन जो स्किल है, ये कम्युनिकेशन जब एक आदमी दूसरे के साथ में जब अपने भावनाओं का आदान प्रदान करता है, उन भावनाओं का आदान प्रदान को, भावनाओं को और जिस तरह से करता है उसके आदान प्रदान को संप्रेषण या कम्युनिकेशन कहा जाता है। और यह दो तरह से होता है। एक को कहा जाता है वर्बल, वर्बल मतलब मौखिक तरीके से, और एक को कहा जाता है नॉन वर्बल या अमौखिक तरीके से। जो वर्बल स्किल जो होता है, जो मौखिक कौशल होता है, उसका जो संप्रेषण होता है हमारा आवाज, हमारे भाषा, हमारे शब्दों के माध्यम से। हमारे आवाज, हमारे भाषा और हमारे शब्दों के माध्यम से जो हम जो संप्रेषण करते हैं उसको कहा जाता है वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे मैं अभी आपके साथ में कर रहा हूँ, अभी मैं आपके साथ जो मेरी आवाज पहुंच रहा है, उस आवाज के माध्यम से मैं जो भाषा का उपयोग कर रहा हूँ और उस भाषा के माध्यम से जो मैं चीज आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, ये जो चीज है ये सब कुछ मिला के इसको कहा जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि मैं मुंह से बोल रहा हूँ, अपने आवाज को यूज कर रहा हूँ, अपने शब्दों को यूज कर रहा हूँ, अपना वॉइस को मॉड्यूलेट कर रहा हूँ करके आपसे बातचीत कर रहा हूँ। तो जब मैं अपने शरीर के अंगों को यूज करते हुए जब भाषा के माध्यम से जो आपसे संप्रेषण कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, उसको कहा जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। और दूसरा जो रहता है अमौखिक या नॉन वर्बल, उसमें हम कोई भाषा का उपयोग नहीं करते हैं, कोई लैंग्वेज का उपयोग नहीं करते हैं, कोई शब्दों का उपयोग नहीं करते, कोई आवाज का उपयोग नहीं करते। उसमें जो है हम शरीर के अंगों का मूवमेंट और जो उससे बनता भंगिमा, उसके माध्यम से हम जो संप्रेषण करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे को जो वर्चुअली आप जो है मुझे वीडियो पे देख रहे हैं। जब वीडियो पे देख रहे हैं, मेरी आवाज़ तो आपके माइक पे सुन रहे हैं, पर उस आवाज़ को सुनते साथ ही आप जब मेरे मुंह की तरफ देखते हैं, आप देखिए मेरे मुंह में जब कोई मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ या जब आप कुछ बोल रहे हो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो मेरा मुंह का चेहरा का ढंग बदल जा रहा है।
और जब जो है आप कोई चीज़ बोल रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है, तो देखिए मेरे मुंह से देख के आपको समझ में आ रहा है कि मुझे खुशी हो रही है। तो ये मुंह से खुशी का साथ में जब मैं अपने शब्द आपको से भिजवा रहा हूँ, तो आप ये समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि आप जो मुझे बोलना चाह रहे हैं या आपका जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, उससे मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। और प्रसन्न हो रहा हूँ, मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, तो मेरे चेहरे से आपको दिख रहा है। इसी तरह के लिए आप वसूली करने के लिए गए, वसूली करने के लिए जाके आप जो है जिससे वसूली करने जा रहे हो वो थोड़ा सा कठोर है, वो थोड़ा सा कड़क है, थोड़ा बातचीत करने में थोड़ा सा ज़्यादा ही मजबूत है, तो उसके बातचीत के तरीके से आप थोड़ा रुष्ट हो जाते हैं, आपको थोड़ा नाराज़ी हो जाते हैं। जब नाराज़गी हो जाती है, आप देखते हैं कि मेरा बात तो बन नहीं रहा है, मेरी बात मान नहीं रहा है, तो बातचीत करते करते आप जो है आपके हाथ के जो स्लीव्स होते हैं, शर्ट के जो स्लीव्स होते हैं, ऊपर से ऐसे खींचते हुए आप बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो वो जब बातचीत करते हैं, तो आप तो वैसे ही अपने शब्दों से उसको बोल रहे हैं जो कि कठोर है, और जहां आपने 80 ऊपर खींचना शुरू किया, आपका कठोरता और ज्यादा कठोर हो जाता है। उसको क्या लगता है कि आप जो उससे चेता रहे हैं, पर आपने मुंह से चेताने वाली बात नहीं की, पर आपने जो हरकत कर दी, जो अपने अस्थिन पीछे खींचे, उससे जो है उसको समझ में आया आप जो है उसको धमका रहे हैं। तो अब आप देखिए, मुंह से तो आप हल्के रहें, पर आपने हाथ से ऐसे हरकत कर दी कि उसका वो हल्कापन को अपने भारी में बदल। आप किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते आप जो है उसकी आंखों में आंखें डाल के अपने आंखों को थोड़ा तीक्ष्ण बनाते हैं, थोड़ा सा तीखा करते हैं। जो जब तीखा करते हैं, तो आप जो बात बोलना चाह रहे हैं उस बात का अर्थ उसके पास अलग हो जाता है। वो ये सोचने लगता है कि आप कितने सीरियसली इसके बारे में उस बात की बात कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से वो भी उतना ही सीरियस हो जाता है। तो एक जो है रिसर्च किया गया है, एक अनुसंधान किया गया है। उस अनुसंधान के अंदर ये पाया गया है कि हम हम लोग जो संप्रेषण करते हैं, हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं, उस कम्युनिकेशन में से 70% कम्युनिकेशन हम लोग का नॉन वर्बल होता है, खाली 30% कम्युनिकेशन ही वर्बल होता है। तो आप मान के चलिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण और कितना ज़्यादा उसका वजन होता है, ये आप मान के चलिए। तो आप जब भी बातचीत करते हैं या आप जब भी संप्रेषण करते हैं, उस संप्रेषण का 70% संप्रेषण आपका मुंह का भाव, हाथ पैर के चलाने का तरीका, खड़ा होने का तरीका, देखने का तरीका, ये सब तरीके से उसका 70% कम्युनिकेशन इसके माध्यम से जाता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, आप मुंह का भाव कैसे बदलता है, आपका हाथ कैसे यूज कर रहे हैं, आप पैर में किस तरह से खड़े हैं, ये आप खुद नहीं जान पाते हैं, क्योंकि आप खुद देखते नहीं हैं। ये सामने वाला व्यक्ति जिससे आप बातचीत करता है वो देखता है आपके अंदर, अरे इसका मुंह कैसा हो रहा है, अरे ये तो हाथ पैर ऐसे चला रहे, अरे ये तो वो उंगली दिखा रहे, अरे ये तो अपना सीन खींच रहे, वो दिखता है, वो समझता है, पर आप नहीं देख पाते। इसलिए इसलिए वो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके अंदर जो है, वो आपका कम्युनिकेशन को कितना मजबूत कर रहा है या कितना कमजोर कर रहा है, उसका अंदाज आपको नहीं रहता है। इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आपका कम्युनिकेशन का मेजर भाग बनता है, उसको ऊपर आपको अच्छा कंट्रोल करना चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपने चेहरे का भंगिमा जब इस तरह से बनाते हैं या इस तरह से बात करते हैं, तो आपका भंगिमा कैसे बनता है और वो भंगिमा से सामने वाले पर क्या असर पड़ता है, इसका आपको एक अंदाज होना चाहिए आपका बातचीत करने से। तो ये तो हो गया वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन करते समय जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके संबंध में थोड़ा सा और चीज़ बता दूं। जब भी आप बातचीत करें, जिससे भी आप बातचीत करें, आमने सामने बैठे हैं, सबसे पहली बात तो ये करना है आपको उनका साथ में आंख से आंख मिला के बात करना। आंख से आंख मिला के बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने आंख फाड़ के उनका आंख पे देख के बात करें, नहीं। आंख से आंख मिला के बात करने से ये मतलब होता है आप जो बात कर रहे हैं उस बात में आप कॉन्फिडेंट हैं, आप जो बात कर रहे हैं वो बात सही है, उसमें किसी तरह की कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है, आप कोई चीज़ की चोरी नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी से बात करते हुए अपना मुंह घुमा लेते हैं या आंख घुमा लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है आप जो बात जिससे बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उस बात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और आप छुपा रहे हैं, आप छुपा रहे हैं। यदि आप कॉन्फिडेंट आदमी हैं, तो आप किसी से बात करते समय आंख से आंख मिला के बात करेंगे। जो भी आप बात करें, जो भी भाषा यूज़ करें, आपको वो भाषा आपको प्रयोग में लाना चाहिए जो भाषा सामने का आदमी समझता है, कोई भाषा को यूज़ करें। आप अंग्रेजी में बहुत अच्छे होंगे, आप हिंदी में बहुत अच्छे होंगे, और सामने वाला जो है उसको ना तो अंग्रेजी आता है,
और ना ही हिंदी आता है, उसको उनका लोकल लैंग्वेज आता है, तो आपको उससे लोकल लैंग्वेज में ही बात करना चाहिए। तीसरी बात, जब आप बात करें तब आप बात करते समय कोई भी अश्लील शब्दों का प्रयोग ना करें, कोई भी अश्लील भाषा का प्रयोग ना करें। जब आप बातचीत करते हैं तो आपको बातचीत के अंदर अपने शब्दों में और अपने वॉइस में उतार चढ़ाव ला के बातचीत करना चाहिए, ये बताने के लिए कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो उससे मैं कितना वजन देना चाहता हूँ चीज़ को। जब भी आप बातचीत करें, आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप जिससे बातचीत कर रहे हैं उससे वही चीज़ के बारे में बातचीत करें जिस चीज़ के लिए आप उससे बातचीत करने के लिए गए हैं। उसके अन्यथा और दूसरी जो चीज़ की बातचीत ही ना करें। और जब भी आप बातचीत करें, आपको साथ साथ में उनको भी अगर कोई बोलना चाहे उसको भी आपको सुनना चाहिए। इससे ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और ये जो है ऐसे ऐसे करें। और जब भी आप बातचीत करें, बातचीत करने अगर बीच में कुछ बोलना चाहे, आप जरूर उसको सुनिए, सुनने के बाद में और ध्यान से सुनिए। अगला जब ये देखेगा कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो वो आपकी बातचीत में ही उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, उतना ही ज़्यादा रुचि लेगा। ये जो है एक जो है मूल कम्युनिकेशन का सिस्टम है। और जहाँ नॉन वर्बल जहाँ तक आपका कम्युनिकेशन है, एक चीज़ ख्याल रखिए, जब भी आप किसी से मिलने के लिए जाए, पहली बात तो ये आपको करना है कि उस जिससे मिलने के लिए जाए, चाहे वो किसी भी दर्जे का हो, चाहे वो निम्न दर्जे का हो, चाहे वो आपके बराबर का दर्जे का हो या आपके ऊपर के दर्जे का हो, आपको जो एक नॉर्मल शिष्टता होना चाहिए, आपके चेहरे, आपका भंगिमा, आपका शरीर, आपके कपड़े का अंदर वो शिष्टता दिखना बहुत जरूरी है। आप अगर वहाँ चले गए वसूली करने के लिए और अपने बाल के अंदर जो है आपने करप लगा के बाल को खड़ा करके बाल वसूली करने के लिए चले गए, आप चाहे भाषा से कितने भी अच्छा क्यों ना हो, आप शरीर से कितना सुडौल क्यों ना हो, अगला वाला जब देखेगा वो आपकी माने अरे यार तो गुंडा आदमी है, चाहे आप भाषा से कितने भी मासूम क्यों ना हो, पर आपके चेहरा से जो पहला इंप्रेशन पड़ेगा यार ये तो बड़ा गुंडा। अपने कान में वो बाल भी खड़े कर लिए, बड़े बड़े बाल कर लिए, बड़े बाल खड़े कर लिए, कान में 2 बूंदे लगा ली, कॉलर को खड़े कर लिए, करके जाकर सामने आकर नमस्ते करके बोलते हैं, आराम से बात करना शुरू करते हैं। तो पहले ही अगले के मन में जो ये बैठ गया, ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, बात चाहे कितने अच्छा कर रहा है पर ये आदमी ठीक नहीं है। तो ये है बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी जो है बातचीत करने के लिए जाए तो अपने बारे में आपका जो है नॉन वर्बल जो बातचीत जो करने के तरीके हैं वो उसके बारे में अच्छे से जान ले, अच्छे से बूझने के बाद ही तभी आप अपने आप को मेंड करें, अपने आप को चेंज करें और अकॉर्डिंगली, जिससे कि लोग जो है आपको देखे, उसके अंदर एक रुचि बने, बात करने का उनके अंदर एक भावना बने, तभी आप देखेंगे कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो ये हो गया कम्युनिकेशन स्किल। अब देखिए मैंने आप लोग को बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, बहुत सारे मैंने आप लोग को एग्जाम्पल्स दिए और बहुत सारे एग्जाम्पल खाली इसलिए दिए क्योंकि ये एक क्षेत्र है, ये एक एरिया है कम्युनिकेशन स्किल का कि जहाँ पर के अक्सर लोग मार खाते हैं, अक्सर लोग मार खाते हैं। मैंने देखा हूँ लोग जब जाते हैं रिकवरी करने के लिए किस तरह के ड्रेस ওটা জল পড়েছে, ওই দেখো জল পড়ছে নিচে, হিটের উপর জল পড়ছে, হিটারের উপর জল পড়ছে কড়াই থেকে, ওটা আপনার অন করলেই ওখানে শর্ট হবে ওখান থেকে। तो तो वो हमने देखे हैं कि जब जाते हैं किस तरह से कपड़े पहनते हैं, जाके जब उतरने का तरीका क्या होता है, घर के सामने जब उतरते हैं किस तरह से उतरते हैं, ये जो है क्या रहता है कि पहले से ही आपके कस्टमर को जो आपके अगेंस्ट में बाइस करेगा, फिर आप जब कितना भी अच्छे से बात करके कितना भी सुधारना चाहे ना वो सुधरता नहीं। तो आपको इन चीज़ों को ख्याल करना बहुत जरूरी है। और इज कम्युनिकेशन, आपको ये कम्युनिकेशन के बाद अब जो है हम दूसरी जो स्किल की, दूसरे जो कौशल की बात करते हैं उसको कहा जाता है लिसनिंग स्किल या श्रवण कौशल। लिसनिंग स्किल या श्रवण कौशल ये कहा जाता है जिसके अंदर धैर्य है और जिसके अंदर सुनने की शक्ति है, उसको कोई भी दुश्मन माफ नहीं कर सकता, कोई भी दुश्मन माफ नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर धैर्य है और
सुनने की ताकत है, तो अगला वाला आपका धैर्य और सुनने की शक्ति से ही मात खा जाता है। तो यदि आपको एक अच्छा डीआरए बनना है, तो आपके पास असीमित सुनने की ताकत होना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा यदि आपके पास धैर्य, धीरज। किसी भी कोई भी व्यक्ति जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, अगर वो बोलना चाहता है, उसको बोलने दीजिए। जितना बोलना चाहता बोलने दीजिए, बीच में बिल्कुल मत बोलिए। पर हाँ, जब वो बोल रहा है, बोलते बोलते बीच बीच में आप सिर जरूर हिलाइएगा, या हाँ हाँ वो इस तरह आवाज देती जाएगी। इससे क्या होता है कि अगले वाले को ये समझ में आता है आप अगले की बात सुन रहे हैं, अगले की बात सुनिए। यदि अगला बोले जा रहा है और आप बिल्कुल चुप ही बैठे हैं, तो अगला वाला क्या सोचता है, मैं कल बोले ही जा रहा हूँ, अगला तो मेरा बात सुन ही नहीं रहा है, तो मैं किस लिए बोल रहा हूँ, तो वो बोलना बंद कर देता है। और यदि इससे और गलत इंटेंशन हो जाएगा सर, हाँ, इससे और गलत जो है गलत इम्प्रेशन इंटेंशन हो जाएगा कस्टमर को। कस्टमर को, बिल्कुल सही। जी। और यदि आपने उसको पूरा बोलने का ताकत दिया, पूरा बोलने का उसको मौका दिया, जैसे क्या होता है जब आप वसूली करने के लिए जाते हैं, पहली बार वसूली करने के लिए जाते हैं, जो जो ऋण करता रहता है, जो चूक करता रहता है, वो वैसे ही एक मानसिक त्रासदी में रहता है, एक मानसिक प्रेशर में रहता है। तो किस प्रेशर में रहता है, उसके मन में जो है एक भय रहता है, एक सामाजिक भय रहता है कि लोग मुझे डिफॉल्टर बोलेंगे, लोग मुझे चुप करता बोलेंगे, मेरा जो है एक सोशल जो स्टिग्मा बन जाएगा। जब मेरे 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 मैं जो है चुप करता हूँ, ये खबर जब गांव में जाएगा, ये जब गांव में जाएगा, दूसरे गांव में जाएगा, तो दूसरे गांव वाले मेरे से जुड़ना नहीं चाहेंगे, मेरे से रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहेंगे, और मैं जो एक तरफा, ये जो मन में डर रहता है। और दूसरा डर क्या रहता है कि मैंने अगर ये पैसा नहीं पटाया, तो बैंक जो है वसूली का कार्य में मेरे साथ में कुछ भी काम कर सकता है, जो कि मेरा मान हानि तो होगा ही होगा, साथ में मेरे को आर्थिक नुकसान भी होगा। ये डर बना रहता है उसको। तो ये डर के बारे वैसे ही वो प्रताड़ित रहता है। ऊपर से अगर उसके पास में ऋण के बारे में बात करने के लिए पहुंचता है, तो उसके अंदर इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो जब आप पहुंचते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन वो तोड़ता है, क्योंकि बैंक वालों ने उसकी बात सुनी नहीं सुना, तो उसका ऋण खराब हो गया। ऋण खराब हुआ तो बैंक वालों के पास में गया, अपना दुखड़ा गाया, बैंक वालों के पास समय नहीं है उसका दुखड़ा सुनने के लिए, बैंक वालों को समाधान नहीं निकाला। जब समाधान नहीं निकाला, तो उसके पास रास्ता नहीं, कहाँ जाएगा, किसके पास में जाएगा। घर वालों के पास में कुछ बोल नहीं सकता है, कि घर वाले से कोई मदद नहीं कर सकते, दोस्त बंधु को नहीं बोल सकता, दोस्त बंधु को बोलेगा तो समाज में उसकी पोजिशन खराब होगी। अब किसके पास खुल जाता है, ये जो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन जो उसके अंदर बिल्डअप होते जाता है, उसके अंदर जो एक गुबार बढ़ता रहता है, ये गुबार जो है तब फटता है जब आप पहली बार उसके मिलने के लिए जाते हैं। आप पहली बार मिलने के लिए जाते हो, गुबार फटता, वो आपको बहुत सी चीज बोलना चाहता है, बहुत सी चीज बोलेगा, उल्टा बोलेगा, सीधा बोलेगा, गलत ढंग से बोलेगा, गलत चीजें भी बोलेगा, सब बोलने दीजिए, सब बोलने दीजिए। और जैसे कि आप उसे वसूली करने के लिए जाते हैं, वसूली करने से पहले जो आपका जो प्रोसेस है, डीआरए का जो प्रोसेस है, फंक्शनल प्रोसेस है, उसमें आपको वसूली करने से पहले आप जिससे वसूली करने के लिए जा रहे हैं, उसके संबंध में सारा बायोडाटा आपके पास में होना चाहिए। आप जो है इसके बारे में सब कुछ खबर आपको ले लेना चाहिए। आप कैसे ऋण दिया गया था, किस तरह से डिफॉल्ट हुआ, बैंक ने क्या उसके ऊपर